आलमी मार्केट में कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.37 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹386.83 फी लीटर हो गई। पेट्रोल ₹1 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹334.18 फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी। एलपीजी का ₹241 का सरकारी रेट मजाक बनकर रह गया। ओपन मार्केट में एलपीजी ₹450 किलो तक फरोख्त होने लगी। महंगी एलपीजी के अजाब पर डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हड़ताल का ऐलान। दुकानदारों ने कहा प्लांट से एलपीजी महंगे दामों मिलने पर महंगी फरोख्त कर रहे हैं। शहरी कहते हैं मुताल्लिका हुकाम एलपीजी की कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाएं। सादा रोटी 20 या 25 रुपए में फरोख्त नहीं करने देंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज का वाज़ेह ऐलान। कहा मुनासिब कीमत पर रोटी फरोख्त की इजाज़त है। नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले तनूर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है वो यही होता है कि पब्लिक को भी रिलीफ हो और ज़ाहिर बिज़नेस कम्युनिटी का भी इंटरेस्ट जो है हर्ट ना हो, तो उसको इंगेज कर रहे हैं। हमारा जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है जिसको लीड करती हैं हमारी जो SCCM मैडम सलमा है, जो मैडम के एडवाइज़र हैं, और वो उनके साथ कांस्टेंट राब्ते में भी हैं, साथ हम भी हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेरिंग हो और साथ ही साथ जो ये तबका है जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका भी काम चलता है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर जमील अहमद का कहना है मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बाइस महंगाई में इजाफा हुआ। 1-2 माह के बाद महंगाई में कमी आएगी। माली साल के इख्तिताम तक महंगाई 7% के करीब होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का वर्कर्स के लिए काबिल तहसीन इक़दाम। पंजाब में 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स को राशन कार्ड के जरिए 28 अरब रुपए मिल गए। रवां साल 43 अरब 20 करोड़ रुपए मजीद दिए जाएंगे। पंजाब में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। तादाद 1 करोड़ 40 लाख से तजावज़ कर गई। मरियम नवाज शरीफ का कहना है हर मजदूर और कारकुन का माली तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। डिफरेंटली एबल लोगों के लिए रैम्प्स बनाए गए हैं, वो यूनिकली एबल लोगों के लिए फैसिलिटीज़ दी गई हैं। क्या ख़वातीन वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिक बसेस में ट्रैवल करती? क्या वहाँ पे 1.25 लाख बच्चे कराची की और सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होनहार स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं? क्या वहाँ के नौजवानों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं? काश हमारे से गुफ्तगू करते कि हमारे पास भी कोई दानिश स्कूल जैसा मंसूबा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम 1800 बच्चे बाकी सूबों के पढ़ा रहे हैं, जिनमें 250 सूबे जो हैं वो हमारे सिंध के बच्चों के शामिल हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस अभी सिर्फ 65 खुले हैं पंजाब में। 750 बच्चों ने सिंध के बॉर्डर से सिर्फ रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिशन ली। पंजाब के नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा स्कूलों को आउटसोर्स करने से तालीमी शोबे में बेहतरी आई है। होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर से 21,000 तलबा की दरख्वास्तें मौसूल हुई। स्कॉलरशिप्स के लिए सिंध के बच्चों का कोटा भी बढ़ाने का ऐलान। सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों का हदफ मुकम्मल न हो सका। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम स्कूलों को मजीद तलबा दाखिल करने की हिदायत जारी कर दी। 3,93,000 दाखिलों का हदफ 1,90,000 तक ही पहुँच सका। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए मजमूई दाखिला हदफ 4,30,000 मुकर्रर किया गया था। प्राइवेट स्कूल्स में 10% बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी का 10 दिन में इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। कमेटी ने महकमा तालीम को खुद मुस्तहिक बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिल करने की तजवीज़ दे दी। अहकामात पर अमल न करने वाले स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन खतरे में पड़ जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइल बोर्ड के सरबराह मुकर्रर। लहर के ज़ेर एहतमाम नासिर बाग, अनारकली और माल रोड की इमारतें बहाल होंगी। कदीमी लाहौर की फैसल दोबारा तामीर की जाएगी। तारीखी दरवाज़ों के बाहर जदीद पार्किंग प्लाजे भी तामीर होंगे। मॉनसून है वो भी बहुत सख्त था और अभी भी मेट ऑफिस के मुताबिक जो
शदीद मानसून का स्पेल है वो भी एक्सपेक्टेड है 1 अगस्त से ऑनवर्ड भी। और इसमें जो चीफ मिनिस्टर का अगर आपको वो ख़ताब याद हो जो उन्होंने इस हवाले से तैयारियों के हवाले से किया था, जिसमें उन्होंने डीसिल्टिंग के ऊपर बहुत ज़ोर दिया था कि अगर नदी नाले जो हमारे हैं, अगर ये सीवरेज लाइनें, मैन होल्स अगर ये साफ़ कर दिए जाएंगे टाइमली, तो यकीनन जो है वो जो एक अर्बन फ्लडिंग है और एक जो बहुत तबाही के मनाजर दूसरे सूबों में आपको नज़र आते हैं, वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी लाहौर को, पंजाब को देखने में नहीं मिले। लाहौर में रिकॉर्ड 450 मिलीमीटर बारिश का पानी बर वक्त निकाला। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए। बोले वज़ीर आला ने निकासी आब ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। इस बार प्री मानसून काफ़ी सख्त था। 755 वाटर ड्रेन्स और मैन होल्स की सफाई कराई गई। 6,59,000 टन मिट्टी और कचरा निकाला गया। हम पर तनकीद करने वालों के सूबों में तबाही के मनाजिर देखे गए। दरियाओं, नदी नालों, नहरों, झीलों में नहाने पर पाबंदी आयद। लाहौर समेत सूबा भर में दफ़ा 144 नाफिज। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मुकामात पर भी बारिशी पानी में नहाने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने पाबंदी 60 रोज़ के लिए लगाई है। नाला भेड़ का बंद टूटने से करीबी आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। 350 घर, पानी से मुतासिर फसलें भी ज़ेरे आब। दरिया रावी के किनारे आबाद रिहायशी भी तशवीश में मुब्तला। इलाका मकीन कहते हैं गुज़िश्ता साल बारिश और सैलाब से काफ़ी नुकसान उठाया। हुकूमत हमें इस बार नुकसान से बचाए। भेड़ है, इसकी टोटल कैपेसिटी है 1777, लेकिन अभी इसके ऊपर जो ओवरफ्लो है वो है 2230, यानी जो इसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इसके अंदर फ्लो चाह रहा है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। पीछे से भी पानी आ रहा है, ये भी पानी, और ये सारा अब जो है ना आबादी जो पठान कॉलोनी है स्पेशली वो इफेक्ट हुई है। बागों के शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई पर वासा अलर्ट। मॉनसून कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग। डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद ने शहर के तमाम बड़े नालों में पानी की सतह को नॉर्मल करार दे दिया। कहते हैं वासा लाहौर जदीद सेंसर्स और CCTV कैमरों से दरियाई रावी और नालों की मॉनिटरिंग कर रहा है। बारिश के बाद गली महल्लों की सतह पर स्वीपिंग और सफाई लाजमी करार। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत मानसून के इंतजाम पर इजलास। निकासी आब ऑपरेशन के बाद गली महल्ले की सतह पर सर्वे की हिदायत। कहा बारिश के बाद मिट्टी, कचरा और तमाम रुकावटें फौरी खत्म की जाएं। शहरियों की शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाए। किला सितार शाह के करीब बारिशी पानी से रेलवे ब्रिज को शदीद नुकसान। नाले में तुगयानी से पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया। लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। ट्रेनों के रूट्स तब्दील कर दिए गए। ताफुन गदले पानी ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। कायद मिलत कॉलोनी कच्चा जेल रोड में कुछ अरसा कबल बिछाया गया सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गटरों का पानी गलियों और घरों में दाखिल। ताफुन फैलने से बीमारियां फूट पड़ी। सामने असी तो थक गए कह के इतने बच्चे भी स्कूल भी ने, छोटे बड़े औरतां किस तरह गुजरदियां ने हैं। बराए मेहरबानी करके सड़क बनी है वो ना बन दे बराबर। ठहरना बड़ा मुश्किल, सांस लेना ही मुश्किल है। गंदी बू आ रही है। जुम्मा वाले दिन तो जुम्मा मस्जिद ही बंद साड़ी हो जाती है, वो जा ही नहीं सकता जुम्मा पढ़ने। लाइनें डली हैं तो तकरीबन 1 साल के बाद सड़क बनी है। वो सारा कचरा जो है वो उन लाइनों में यानी कि गटरों में जाता रहा है। वो गटर बंद हो गए हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही प्रॉपर। वासा वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। अगर वासा वाले इसको प्रॉपर आके हल करें इसका, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये हल हो जाएगा। वज़ीर आला का हुक्म नजरअंदाज। गटरों के टूटे ढक्कन मौत को दावत देने लगे। मांगा मंडी की यूनियन कौंसिल 265 के मुकीम गटरों के टूटे ढक्कनों से भी परेशान। वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील। खुले हुए हैं और बारिश की वजह से इधर पानी जमा हो जाता है। कल इधर से जनाजा गुजरा, बारिश की वजह से इधर पानी खड़ा था। जब जनाजा गुजरा तो एक आदमी इसके अंदर गिर गया। तो ये आपके सामने होल खुले हुए हैं, 2-3 लगातार ही मेन रास्ता है। इसकी वजह से हम परेशान हैं और हम इस वजह से परेशान हैं को बच्चा ना इसमें गिर जाए और किसी का कुछ जानी नुकसान हो।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अमीरुल अज़ीम की वफ़ात पर अमीर जमात से फातह ताज़ियत की और फातह भी पढ़ी। मोहसिन नकवी ने मरहूम के अहल खाना, जमात के कायदीन और कारकुनों के लिए सब्र और दर्जात की बुलंदी की दुआ की। चेयरमैन काबीना कमेटी अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक से आज़ादारी इत्तेहाद कौंसिल के वफ्द की मुलाकात। शोहदाए करबला के चहलम के इंतजामात पर तबादला ख्याल। वफ्द ने मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान यकीनी बनाने पर वज़ीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं चहलम पर अमन अमान को यकीनी बनाया जाएगा। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान को अमजद परवेज़ की जगह एडवोकेट जनरल मुकर्रर किया गया। अमजद परवेज़ को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान इससे पहले सेक्रेटरी कानून भी रह चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट का हक महर से मुतालिक अहम फैसला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में करार दिया, शौहर का जालिम साबित हो जाए तो बीवी को हक महर से महरूम नहीं किया जा सकता। सिर्फ खुला का लफ्ज इस्तेमाल करने से हक महर जब्त नहीं हो जाता। हर खुला का मुकदमा हक महर की वापसी का खुद कार सबब भी नहीं बनता। हक महर के लिए नई कानून साजी की जरूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। जाली तरीकों से बने शनाख्ती कार्ड पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने नादरा के फैसलों के खिलाफ बराह रास्त अदालतों से रुजू करने से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कानून में फराहम करदा मुतबादिल फॉर्म से रुजू करना लाजमी होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नादरा की जानिब से दायर सिविल नजरसानी दरख्वास्त मंजूर करते हुए सिविल अदालत और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले कलअदम करार दे दिए। आईजी पंजाब ने 5 डीएसपीज के तकर्रुर तबादले कर दिए। राना नईम यासीन एसडीपीओ सिटी रावलपिंडी तैनात। आबिद महमूद एसडीपीओ वारिस खान मुकर्रर। डीएसपी खान शबीर एसडीपीओ फतेह जंग तैनात। सैयद इजहार हुसैन शाह सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर मुंतकिल। मोहम्मद असलम को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। अब सिर्फ ततीमा बयान की बुनियाद पर गिरफ्तारी नहीं होगी, मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए ठोस शवाहिद लाजिम होंगे। अदालती अहकामात पर एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। ततीमा बयान सिर्फ गवाह का दिफा 161 के तहत रिकॉर्ड किया गया बयान है जो गिरफ्तारी की बुनियाद बन सकता है, ना ही बतौर सबूत अदालत में पेश किया जा सकता है। महकमा औकाफ पंजाब का पेडा एक्ट के तहत एक्शन। इंक्वायरी में बीसीओ मुलाजिमीन को सजाएं। मुतअद्दिद अहलकारों की 5-5 साल की सर्विस जब्त। निगरान दरबार हजरत हजूरी शाह लाहौर जफर इकबाल और चौकीदार दरबार हजरत बीबी पाक दामन लाहौर हसन शाह सजा से बच गए। दोनों अहलकारों को सदर दफ्तर महकमा औकाफ रिपोर्ट करने की हिदायत। सीटीओ लाहौर का फराइज में गफलत और बदउनवानी पर सख्त एक्शन। 7 ट्रैफिक इंस्पेक्टर की वार्डन के ओहदे पर तनज़्ज़ुली। 1 नौकरी से फारिग। गफलत बरतने पर 3 वार्डन 2 ट्रैफिक असिस्टेंट की 2 साल के लिए सालाना इंक्रीमेंट रोक दी। 1 सीनियर ट्रैफिक वार्डन की 1 साल के लिए सर्विस जब्त। सीटीओ लाहौर सईद अब्दुल रहीम शराजी ने कहा, अदम दिलचस्पी फराइज में गफलत और बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टिकटॉकर आयशा जट और इसकी दोस्तों पर फायरिंग का वाकया। फायरिंग और तशद्दुद के वाकये की फुटेज सामने आ गई। वाकया 25 जुलाई को एक कैफे पर पेश आया। पुलिस ने यूट्यूबर रजब भट्ट को नामजद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में तशद्दुद, फायरिंग और संगीन धमकियों की दफात शामिल है। लाहौर पुलिस का मनशियात डीलर से गिरद घेरा तंग। गुजरपुरा पुलिस ने क्रोल घाटी से मनशियात फरोश इमरान और यासीन को 17 किलो चरस समेत धर लिया। मुलजिम ऑनलाइन मनशियात मंगवाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई देते थे। दाता दरबार पुलिस ने खातून मनशियात फरोश समेत 2 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश मुलजिमा पठानी से आधा किलो से जायद आइस बरामद कर ली गई। अली हसन से 1 किलो से जायद चरस भी बरामद कर ली गई।
ANF का भी लाहौर एयरपोर्ट पर एक्शन। जद्दा जाने वाले मुसाफिर के पेट से 25 आइस से भरे कैप्सूल बरामद। मुल्क भर में कार्रवाइयों के दौरान 10 मनशियात सप्लायर पकड़े गए। करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद। लाहौर रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुजरे सेहत शीशा फ्लेवर की भारी खेप पकड़ेगी। 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। बदामी बाग के माल गोदाम पर छापे के दौरान 16 ड्रमों में 7,840 शीशा फ्लेवर के पैकेट मिले। रेलवे पुलिस हुकाम ने कहा, रेलवे के जरिए ममनुआ अशिया की तरसील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिलों की तारीख 30 जुलाई तक बढ़ा दी गई। NCA के डिग्री प्रोग्राम्स में ओपन मेरिट, सेल्फ फाइनेंस और सेल्फ सपोर्ट स्कीम के तहत दाखिले जारी हैं। दाखिला फॉर्म ऑनलाइन सिर्फ NTS की वेबसाइट के जरिए जमा कराए जाएंगे। एक ही दरख्वास्त फॉर्म से मुतअद्दिद कैंप्स, शोबों और कोटा जात के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। PCB ने नेशनल चैंपियंस कप के शेड्यूल और स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। वनडे टूर्नामेंट 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में फाइनल समेत 7 वनडे मैचेस होंगे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने 11 खिलाड़ियों के 4 स्क्वाड बना दिए। रिजर्व में 13 खिलाड़ियों को रखा गया है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान ग्रीन्स, पाकिस्तान गोल्ड, पाकिस्तान व्हाइट्स और पाकिस्तान ब्लूज की टीम शिरकत करेंगी। शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब और साहबजादा फरहान को टीम्स का कैप्टन मुकर्रर कर दिया गया। आकिब जावेद ने कहा, खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा वनडे क्रिकेट के मौके फराहम करेंगे। और शेख कमर खुर्शीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और शहरियार खान फातेह रहे। दूसरे मैच में गौहर नफीस खान और सखी सरवर कामयाब करार पाए। तीसरा मैच शुजात अली खान और मोहम्मद इशफाक ने अपने नाम किया, जबकि चौथे मैच में मुश्तबा चौधरी और कर्नल ने फतेह समेटी।